हेलो स्टूडेंट, तो वीडियो कट गया बीच में। तो जब आप इसे यहाँ सरफेस से हीट करोगे तो हीट करने पर क्या होगा, इस सरफेस के ये जो ऑक्साइड आयन्स हैं, ये ऑक्साइड आयन्स क्या करते हैं, ये ऑक्साइड आयन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर ही लॉस करते हैं और सरफेस पर ही रिलीज करने के बाद में ये ऑक्साइड आयन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, इस ऑक्सीजन के एटम में। और उसी तरीके से ये ऑक्साइड आयन जो सरफेस पर है वो भी 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके और ऑक्सीजन के नेसेंट एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और फिर ये जो ऑक्सीजन के एटम्स और एटम्स हैं, ये ऑक्सीजन के एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं और क्या रिलीज कर देते हैं, O2, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। ऑक्सीजन रिलीज होने के बाद में ये जो सरफेस, इस सरफेस पर बच क्या गया है, ये जो सरफेस होगी जहाँ पर आपने हीटिंग किया है उस सरफेस पर इस ऑक्साइड आयन से रिलीज किए हुए वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सरफेस पर, और जिंक के कैटायन्स होते हैं सरफेस पर। सरफेस पर ये इलेक्ट्रॉन और कैटायन्स बच गए। अब ये इलेक्ट्रॉन और कैटायन्स क्या करते हैं, तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सरफेस पर ये जो इलेक्ट्रॉन और कैटायन्स बच गए ना, तो ये इलेक्ट्रॉन मूव करके और ये जो इंटरस्टिशियल स्पेस है उस स्पेस में आ जाते हैं। और जिंक के कैटायन जो हैं ये भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए मूव करके इंटरस्टिशियल साइट में आ जाते हैं, जिससे यही लैटिस कुछ इस तरीके का हो जाता है जिसमें जिंक के कैटायन ऑक्साइड आयन, जिंक कैटायन ऑक्साइड आयन, जिंक कैटायन ऑक्साइड आयन्स हैं यहाँ पर, और इंटरस्टिशियल साइट में ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये मूव करके आ गए और जिंक के जो कैटायन सरफेस पर बचे वो भी मूव करके आ गए। अब ये डिफेक्टेड क्रिस्टल हो गया है। डिफेक्टेड क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, इसलिए डिफेक्टेड हो गया है। अब इसमें अगर आपको पूछा जाए कि जिंक के कैटायन्स कितने हैं, अगर रेशियो में आपको पूछूं तो जिंक के कैटायन 1 2 3 4 5 6 तो हैं ही, साथ में ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया तो मान लो 7 हो गया। ऑक्साइड के तो इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई आया ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 ही है। दोनों का रेशियो क्या आ गया, 7:6 आ गया, या 1.2:1 के लगभग ही आ जाएगा आपका, 1.12:1। पहले ये रेशियो कैटायन और एनायन का रेशियो पहले कितना था, 1:1, लेकिन क्या अब ये 1:1 है, नहीं है, रेशियो चेंज हो गया कैटायन एनायन का, इसलिए स्टोइकोमेट्रिक चेंज हो गई है, इसलिए एक नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। और नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट में भी देखिएगा मेटल क्या हो गई है, एक्सेस में हो गई है, कैटायन्स जो है वो ज़्यादा है, एनायन कम है। और ये मेटल एक्सेस में भी किस कारण से हुई है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा मेटल आयन। एक्स्ट्रा मेटल आयन जो है ना वो इंटरस्टिशियल साइट में आ गया है, ठीक है। अब देखिएगा ये जो जिंक के कैटायन और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स जब इसके ऊपर क्या होगी, सनलाइट आकर के स्ट्राइक करेगी, तो सनलाइट जब आकर के स्ट्राइक करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उस सनलाइट से कुछ एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेंगे और बाकी रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देंगे, और रिफ्लेक्टेड जो रेडिएशन है उसके कारण से ये जो ये लैटिस है आपको, ये लैटिस कैसा दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा। तो वहाँ नमक भी येलो हो गया था और यहाँ जिंक ऑक्साइड भी येलो हो गया है, लेकिन दोनों में डिफेक्ट अलग अलग तरीके का है। वहाँ पर एनाइन की वैकेंसी क्रिएट हो गई थी और उन वैकेंसीज के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हुआ था जिसको हमने एफ सेंटर कहा था, जिससे वो कलरफुल था। यहाँ पर इंटरस्टिशियल साइट में इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए हैं और कैटायन्स भी आ गए हैं, जिसके कारण से यहाँ पर ये कलरफुल हो गया है। तो दोनों ही मेटल एक्सेस डिफेक्ट हैं, बट वो एनाइन वैकेंसी के कारण है और ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा जिंक आयन इन इंटरस्टिशियल साइट के कारण से है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरीके का हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है दूसरे वाला डिफेक्ट मेटल एक्सेस में हो गया, और मेटल की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी भी हो सकती है, इट मीन्स नॉन मेटल एक्सेस में हो जाए। तो अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइप का डिफेक्ट। लेट कंटिन्यू। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट, that is number 2, metal deficiency, या फिर क्या कह सकते हैं, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब की बार नॉन मेटल जो है ना वो ज़्यादा हो जाए। नॉन मेटल भी ज़्यादा कितने तरीके से हो सकता है, तो वो भी 2 तरीके से ज़्यादा हो सकता है। कैसे कैसे, कि मेटल निकल के कहाँ चला जाए, बाहर, ड्यू टू मेटल वैकेंसी, और दूसरा कौन सा होगा कि जो नॉन मेटल है वो एक्स्ट्रा अंदर आ जाए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
एक्स्ट्रा नॉन मेटल, एनाइन जो है ना वो एक्स्ट्रा आ जाए। तो ये भी दो तरीके से हो सकता है। पहला हम पढ़ेंगे ड्यू टू मेटल वैकेंसी या मेटल डेफिशिएंसी, मेटल बाहर चली जाए। अब ये मेटल बाहर किस तरीके से जाती है तो सुनेंगे। इस तरीके का जो डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट जर्नली उन कंपाउंड में शो किया जाता है जिनमें मेटल जो है, ये मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, इट मीन्स बड़ा सिंपल सा अगर मैं कहूँ, जिनमें मेटल जो है ना वो एक से ज़्यादा टाइप के आयन्स बनाती हैं। जिनमें जो मेटल है वो एक से ज़्यादा टाइप के आयन्स बनाती हैं। जनरली उन मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें इस तरीके का डिफेक्ट क्रिएट होता है या शो होता है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास में है आयरन ऑक्साइड, तो इस आयरन ऑक्साइड में इस तरीके का डिफेक्ट मिलता है। क्यों मिलता है उसका कारण सुनिए। आयरन ऑक्साइड का अगर मान लीजिए आपके पास में आइडल लैटिस हो, आइडल एकदम परफेक्ट लैटिस हो, लेकिन एक्चुअल में परफेक्ट होता नहीं है। अगर आइडल हो तो उस आइडल लैटिस में होना क्या चाहिए, तो आप समझ पाओगे। FeO के अंदर कैटाइंस कौन होंगे, Fe+2, एनाइंस कौन होंगे, O-2, यही होंगे। अब आपके पास में एक लैटिस है इसका, देखिए ये Fe+2 का कैटाइन, इसके बाद O-2 के ऑक्साइड के एनायंस, ये हमारे पास में आयरन ऑक्साइड का जो है वो एक परफेक्ट लैटिस है। इस लैटिस के अंदर अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बताओ Fe+2 आयन्स कितने हैं, तो आप कहेंगे सर Fe+2 आयन 1 2 3 4 5 5 10 है। ऑक्साइड आयन भी कितने हैं, 10 है। दोनों का रेशियो कितना है, रेशियो 1:1, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऐसा होता नहीं है। तो एक्चुअल में क्या होता है, तो देखिएगा साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो कुछ Fe+2 आयन्स हैं, ये कुछ Fe+2 आयन्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, Fe+3 आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये Fe+2 आयन्स Fe+3 में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में कन्वर्ट होगा, तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए यहाँ से कुछ जो Fe+2 आयन्स होते हैं वो आयन्स इस लैटिस को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, या उनको लैटिस में आने ही नहीं दिया जाता। और लैटिस में नहीं आने दिया जाता तो उनकी जगह वहाँ क्या क्रिएट हो जाती है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। और वैकेंसी क्रिएट होने के कारण वहाँ पर डिफेक्ट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, किस तरीके से हम इस क्रिस्टल को ड्रा करेंगे, तो देखिएगा ये हमारे पास में Fe+2 आयन्स, तो देखिए ये मैंने लैटिस को ड्रा कर दिया है। इसमें समझ पाएंगे ये Fe+2 आयन, तो ये Fe+2 में ही है, ये +2 ये +2 में। लेकिन ये जो Fe+2 आयन्स जो है ये वाला, ये जो Fe+2 आयन्स हैं, मान लीजिए ये किस में कन्वर्ट हो गया है, Fe+3 में। तो यहाँ पर मैंने Fe+3 लिख दिया। फिर ये Fe+2, ठीक है, और ये वाला Fe+2 भी किस में कन्वर्ट हो गया, Fe+3 में। ये Fe+2 सारे के सारे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर भी एक Fe+2 आयन था, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे चेंज होती, अगर मैं यहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करूँ तो 2 पॉजिटिव ये 4 3 7 2 9, 2 यहाँ पर होता, 9 और 2 11 और 3
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो यहाँ पर टोटल जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो गया वो टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर 22 टाइम हो जाता। और नेगेटिव चार्ज कितने टाइम रहता? तो ईच ऑक्सीजन हैव नेगेटिव 2 चार्ज, नेगेटिव 2 2 2 2 2 10 टाइम कितना हो गया 20। तो देखो पॉजिटिव का तो 22 चार्ज है और नेगेटिव के 20 चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं है। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ से एक जो Fe पॉजिटिव 2 आयन है वो लैटिस से कहाँ रह गया? बाहर रह गया, या जब ये लैटिस बना उस समय उसको यहाँ आने ही नहीं दिया गया, जिससे यहाँ पर क्या क्रिएट हो गई? वैकेंसी क्रिएट हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। और वैकेंसी क्रिएट होने से यहाँ पर डिफेक्ट क्रिएट हो गया है, तो ये डिफेक्टेड है। आयरन ऑक्साइड जो है वो डिफेक्टेड लैटिस होता है। अब डिफेक्टेड है, ये डिफेक्टेड सॉलिड बन गया। अब ये जो आपका सॉलिड है इसमें डिफेक्ट क्रिएट हुआ, कौन से टाइप का डिफेक्ट? स्टोइकोमेट्री या नॉन स्टोइकोमेट्री? तो एक बार आप यहाँ से कैलकुलेट करके देख लीजिए। अगर आपको पूछा जाए कि बताओ यहाँ से आयरन के कितने आयन्स हैं और ऑक्साइड के कितने आयन्स हैं, तो आप कहोगे सर आयरन के यहाँ पर जो आयन्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आयरन के तो 9 ही आयन्स हैं, जबकि ऑक्साइड के कितने आयन्स हैं? 1 2 3 4 5 10 आयन्स हैं। रेशियो क्या है? 9:10 हो गया, या ये आपकी बार 1:1.1 या 1.2 के समथिंग हो जाएगा, जबकि पहले यही रेशियो कितना था? 1.1 था, लेकिन अब ये रेशियो चेंज हो गया है। तो कैटायन आयन का रेशियो चेंज हो गया, इसलिए नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। लेकिन इसमें भी कौन ज़्यादा हो गया है? तो देखिएगा इसमें एनाइन ज़्यादा है, तो नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया है, मेटल की डेफिशिएंसी। और मेटल की डेफिशिएंसी भी किस कारण से हुई है? तो देखिएगा जो मेटल का आयन है वो निकल के कहाँ चला गया? बाहर, जिससे वहाँ पर क्या रहेगी? वैकेंसी, ड्यू टू मेटल वैकेंसी। ठीक है, ये लीजिए। अब इसी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है, और वो क्वेश्चन कौन सा होता है? वो जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि ये जो आयरन ऑक्साइड है, इस आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है वो ये नहीं होता, तो फिर क्या होता है फॉर्मूला? तो देखिएगा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से हो गया है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या नहीं हुआ? ये नहीं हुआ, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो Fe का रेशियो 1, O का रेशियो 1, तब तो फॉर्मूला यही बनता था। लेकिन एक्चुअल में Fe कितना हो गया? 9, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 10। तो अगर इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूँ तो फॉर्मूला मेरे पास में आ गया है Fe.9, और ये फॉर्मूला हो गया है। होना चाहिए था ये, बट फॉर्मूला क्या हो गया है? Fe.9 और ऑक्सीजन 1। ऐसा कह सकता हूँ, एक को लिखूँ चाहे ना लिखूँ, तो मेरे पास फॉर्मूला ये हो गया है। तो सवाल इस तरीके से पूछा जाता है कि आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला ये ना हो करके ये होता है, या 0.8 आ जाए यहाँ पर, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा होने का लॉजिक भी क्या लगेगा? ऐसा होने का लॉजिक भी यही रहेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन वो कह सकता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, क्या पूछा जाता है कि निकिल ऑक्साइड का फॉर्मूला NiO, ये ना हो करके फॉर्मूला जो है वो होता है Ni 0.98O, ये होता है। तो ऐसा होने का लॉजिक भी क्या लगेगा? कौन से टाइप का डिफेक्ट है ये भी इसी तरीके का डिफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर निकल का रेशियो 1:1 ना हो करके 1 से निकल का रेशियो कम हो गया। इसका मतलब कुछ जो निकल हैं वो +2 से किस में कन्वर्ट हो गए होंगे? प्लस के 4 आयन में कन्वर्ट हो गए होंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके का क्वेश्चन भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, और वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है कि ये जो आयरन सल्फाइड होता है FeS, आयरन सल्फाइड ये FeO था, ये FeS है, बस कैटायन वही है, एनाइन ऑक्साइड की बजाय यहाँ सल्फाइड हो जाएगा। इसको हम फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, फूल्स गोल्ड, मूर्खों का सोना कहते हैं। तो है तो एक्चुअल में ये लोहा, लेकिन ये किसकी तरीके से साइन करता है? गोल्ड की तरीके से साइन करता है, सोने की तरह चमकता है। क्यों? तो इसका लॉजिक भी यही रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में इनका रेशो ये नहीं रहता, रेशो चेंज हो जाता है इसके तरीके से, और जब चेंज होता है तो कुछ Fe+2 किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? Fe+3 में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है? जब इसके ऊपर सनलाइट आकर के स्ट्राइक करती है तो सनलाइट के स्ट्राइकिंग के कारण से क्या होता है? ये Fe+2 जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके और इसको दे देता है, जिससे ये तो Fe+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये इसको इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का लगातार जो है ना वो यहाँ पर मूवमेंट बना रहता है, और मूवमेंट होने के कारण से जब इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी तो ये गोल्ड की तरह क्या करता है? साइन करता है। इसलिए इसको हम मूर्खों वाला सोना भी कहते हैं, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। तो इस तरीके के
डिफेक्ट हो गया है और ऐसे क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, वो भी किसके कारण से, मेटल की वैकेंसी के कारण से। और ऐसे डिफेक्ट कौन शो करेगा, जिसमें मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है या मेटल जो है वो एक से ज़्यादा टाइप के आयंस बनाते हैं ना, उनमें ऐसा होगा। तो कुछ जो मेटल आयंस हैं वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएंगे और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए कुछ आयंस लीव कर जाएंगे लैटिस को, जिससे वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। मेटल की डेफिशिएंसी हो गई है, उसके कारण से उसका जो रेशियो है वो रेशियो चेंज हो गया है। तो जो फॉर्मूला है वो आइडल फॉर्मूला ना होकर के चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। दैट्स राइट, ठीक है। और इसी में ये फुल्स गोल्ड वाला भी है, उसमें भी ऐसा ही होगा कि कुछ Fe+3 रहेंगे, कुछ Fe+2 रहेंगे। यहाँ पर बस ऑक्साइड की जगह क्या आ जाएंगे, यहाँ पर सल्फाइड 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 हो जाएंगे यहाँ पर। और Fe+2 भी है, +3 भी है, तो 2 वाले 3 में कन्वर्ट होते रहेंगे, 2 वाले 3 में कन्वर्ट होते रहेंगे, 3 वाला 2 में, जिससे इलेक्ट्रॉन का यहाँ लगातार क्या आता रहेगा, ट्रांजिशन होता रहेगा, जिससे ये गोल्ड की तरह शाइनिंग करेगा। दैट्स राइट, ये हो गया है मेटल डेफिशिएंसी या नॉन मेटल एक्सेस ड्यू टू मेटल वैकेंसी। अब किसके कारण से हम पढ़ेंगे, ड्यू टू एक्स्ट्रा नॉन मेटल की प्रेजेंस के कारण। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, और आगे जो हमें डिस्कस करना है वो करना है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट या फिर नॉन मेटल एक्सेस। लेकिन ये भी किसके कारण से करना है, ये भी 2 तरीके का था। पहला हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड टाइप डिस्कस करने वाले हैं। और वो जो सेकंड टाइप है वो भी किसके कारण से है, वो भी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनायन, एक्स्ट्रा एनायन के प्रेजेंस के कारण से। अब देखिए कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, होना तो ये चाहिए कि आपके पास में एक लैटिस हो जिसमें कैटायन हो, एनायन हो, ये कैटायंस और उसके बाद में ये एनायंस। लेकिन ये तो परफेक्ट लैटिस है। अब आपको यहाँ पर मेटल की डेफिशिएंसी करनी है या नॉन मेटल को एक्सेस में करना है। नॉन मेटल को एक्सेस में करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एनाइन लेना है और उसे ला करके इंटरस्टिशियल साइट में फंसाना है। लेकिन ऐसा हम पहले ही कभी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कैटाइन है और जो एनाइन होता है उसमें एनाइन का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है, और एनाइन का साइज बड़ा होने के कारण से ये एनाइन यहाँ पर आएगा इंटरस्टिशियल साइट में। तो इंटरस्टिशियल साइट के अंदर ये फिट नहीं हो पाएगा, और नहीं हो पाएगा जिस कारण से इस तरीके की जो डिफेक्ट होते हैं वो जर्नली ऑब्जर्व्ड नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा डिफेक्ट जर्नली नहीं पाए जाते हैं सॉलिड्स के अंदर। ये हो गया है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इसके बाद में नेक्स्ट टाइप का डिफेक्ट, और नेक्स्ट टाइप का जो डिफेक्ट है नंबर 3, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।